स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में CUET प्रिपरेशन 2022 के लिए इतिहास अर्थात हिस्ट्री के पार्ट 2 का मैं यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ। 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है आपके क्लास 12th के जो दूसरा चैप्टर है हिस्ट्री में राजा, किसान और नगर, इस चैप्टर से हम इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेने जा रहे हैं। और आप इन क्वेश्चनों में ये भी बताइएगा कि आपको पहले से कितने प्रश्नों का उत्तर पता था। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं शुरू। हमारे सामने यहाँ पर पहला प्रश्न आ चुका है जिसमें लिखा है भारत में नारियल की खेती कब अस्तित्व में आने के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, पल्लव और पश्चिम गंग काल, दूसरा कुषाण काल, तीसरा मौर्य काल और चौथा आपका गुप्त काल। तो इसमें हमारा जो सही जवाब बनकर आएगा पल्लव एवं पश्चिम गंग काल। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, एक विशाल बौद्ध विहार स्थान जो है सोमपुर, ये एक मतलब विशाल और बौद्ध मतलब कि बिहार स्थान है सोमपुर, ये कहाँ था। सही यहाँ पर कई ऑप्शन हमारे पास है। पहला उत्तर मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन जो है उत्तरी बिहार, दूसरा उत्तरी बंगाल, तीसरा पूर्वी बांग्लादेश और चौथा जो है आपका उत्तरी असम। तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा उत्तरी बंगाल। क्या सही जवाब होगा? उत्तरी बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा के लिए प्रयुक्त दिनार किस भाषा से संबंधित है? स्वर्ण मुद्रा को ही दिनार कहा गया, किस भाषा में? अरबी, फारसी, यूनानी, तमिल। सही जवाब अरबी। अगला है, आधुनिक भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों की मूल लिपि कौन सी है? देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, प्राकृति। तो सबको पता है कौन सी है, देवनागरी लिपि है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। चौथे का जो है यहाँ पर सॉरी यहाँ देवनागरी नहीं, गलत हो जाएगा। ब्राह्मी कौन सी लिपि है आपकी? ब्राह्मी लिपि, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से किसका प्रचलन आरंभ हो गया था? यहाँ पर कई आपके ऑप्शन है जिसमें ऑप्शन नंबर द जो है आपका आहत सिक्के, ये आपका आरंभ हो गया था। अगला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने किस ग्रंथ की रचना संस्कृत में शुरू की थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका अर्थ धर्मशास्त्र की। किसकी? धर्मशास्त्र की। ये बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, बौद्ध एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से कितने राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो 16, क्योंकि आपने पहले इतिहास में पढ़ा होगा 16 जनपद, तो वहीं से ये क्लियर हो जाता है कि इसका सही जवाब क्या होगा, 16। अगला है, मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब होगा राजगीर, ठीक है। मगध की जो आरंभिक राजधानी है वो क्या थी आपकी? राजगीर। अगला, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आप सब लोग याद ही करेंगे। अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है? कौटिल्य चाणक्य। मैं इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पर बताया हूँ, ठीक है। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार भेजा गया? तो सही जवाब मेगास्थनीज। अगला, इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। अगला, अर्थशास्त्र का लेखक कौन था? चाणक्य। अभी ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन इसका लिया गया, ठीक है। वहाँ पर कौटिल्य लिखा गया था ऑप्शन में, यहाँ चाणक्य, तो ऐसे पूछा जा सकता है आपसे भी। साम्राज्य के अधिकांश हिस्से में अशोक के शिलालेख मतलब कि लिखे गए थे, तो यहाँ पर सही जवाब होगा प्राकृत में, ठीक है। अगला, समुद्रगुप्त जो है प्रयाग प्रशस्ति मतलब इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन ने की थी, ये बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है? तो सही जवाब यहाँ पर होगा आपका अशोक। क्या? अशोक। तो इस तरह के इतने प्रश्न हो गए। अभी और हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं। लिखा है नारियल की खेती वाला, तो ये हमने पहले बता दिया, और ये भी हमने आपको बता दिया, 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 ये भी हो गया। देखेंगे नया क्या है यहाँ पर, ये भी हो गया आपका, ठीक है। राजगीर भी हो गया, कौटिल्य भी हो गया, मेगास्थनीज भी हो गया, फिर से मेगास्थनीज भी हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे और फिर से यहाँ पर मेगास्थनीज हो गया, इंडिका का लेखक मेगास्थनीज हो गया, प्राकृति में लिखा गया ये भी हो गया, हर्षण हो गया। मतलब अभी तक तो नए क्वेश्चन नहीं मिले। देखेंगे आगे, देवता का प्रिय अशोक हो गया। अब देखिए नए क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन प्रणाली, रहन सहन और राज दरबार में अग्नि रखने की प्रथा और पारसिक परंपरा के अनुरूप है। यह विचार निम्न में किसका है? स्पूनर का है। किसका है? स्पूनर का। अगला, मौर्य शूद्र थे क्योंकि चंद्रगुप्त
नंद राजा की दासी मूरा से उत्पन्न हुआ था। यह कथन किस ग्रंथ से उद्धृत है? ठीक है, मतलब कहाँ से लिया गया या कहाँ से मिला है? तो विष्णु पुराण। ठीक है, अगला आपका निम्न में से किस ग्रंथ के अनुसार शौर्य मतलब कि शूद्र थे? तो यहाँ पर जितना भी लिखा है उक्त सभी। निम्न में से किस ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय माना गया है? उक्त सभी। निम्न में से किस पश्चिम विद्वान ने मौर्यों को क्षत्रिय सिद्ध कर दिया? तो उक्त सभी, मतलब जितने यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से इतने प्रश्न हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो आपका लिखा, निम्न में से किस पश्चिम, तो उक्त सभी हो गया। मौर्य साम्राज्य के कितने बड़े प्रांतों में विभक्त था? तो उत्तर आपका होगा यहाँ पर सही जवाब जो होगा 5। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।